अपने घर वाले को देखना, जिसके बारे में तुम सोचते हो सबसे पहले, जिसके बारे में कमा रहे हो, धमा रहे हो, पाप कर रहे हो, दुनिया भर के कट कर्म कर रहे हो, एक बार उसके बारे में सोचने की चेष्टा तो करना। तुम उसके बारे में जब सोचोगे तो तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होने लगेगा, जिसके लिए मैंने कमाया है, धमाया है और यही सोचा है कि ये मेरा बेटा है, इसके जीवन में कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, मरने के बाद सबसे पहले आंच नगाले के लिए वही बेटा आएगा जिसके लिए तुम चिंता करते थे कि इसके तन पर कहीं पर भी कोई आंच ना आ जावे, वही विचार करेगा सबसे पहले। जिस बच्चे को तुम सबसे पहले कंधे पर उचका उचका करके खिलाते थे, जब तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे तो सबसे पहले कंधा दे करके तुम्हें ही घर से बाहर निकालने के लिए, वो बेटा विदेश में भी होगा तो तुरंत आ जाएगा कि बेटे को जल्दी शमशान लगाओ और आग लगा करके इसका जीवन तबाह कर दो। उस बेटे के बारे में, जिस संसार के बारे में आप सोचना एक बार। वैराग्य का दिन है, जिनके लिए आप कर रहे हो उनके बारे में सोचना। जिस दिन तुम विचार करने लग जाओगे, निश्चित मान करके चलना, तुम्हारी पाप प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। लेकिन आपको तो याद ही नहीं आता। शमशान में भी चले जाते हो तो बड़े अच्छे से बोलते चले जाओगे, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, और बोलते बोलते चले जाओगे। वहां पहुंच भी जाओगे तो थोड़ी देर आपको धूप भी लगेगी, अग्नि भी लगेगी, तो किनारे जाओगे, पानी पीने लग जाओगे, चाय पीने लग जाओगे, गुटखा खाने लग जाओगे, सिगरेट भी नहीं छोड़ पाओगे। देख रही है कि मर रहा है, लेकिन तुम्हारी भोग की आकांक्षा नहीं मरती है। तुम्हारी आकांक्षा तो कहने लग जाती है कि अरे यार, ये भी वर्किंग डे के दिन मरा, मेरा तो एक दिन बर्बाद चला गया। अरे अगर सवेरे मरता तो छुट्टी हाँप लेते, और ठंडी में मरता तो चिता भी ताप लेते, कम से कम कुछ तो मेरा काम हो जाता। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न होने लगे कि अब मरे भी कोई तो संडे को ही मरे, और शादी भी हो तो संडे को ही हो, ताकि हमारा कोई कारोबार का नुकसान न हो, और धर्म भी करने का मौका है तो संडे को ही आए, बाकी दिन मुझे कोई कर्म करने का अवसर ही न आए। तुम तो छुट्टी के दिन धर्म को स्वीकार करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा में घुट्टी की तरह धर्म होगा तो छुट्टी को नहीं देखोगे। तुम तो यही कहने लग जाओगे, दुनिया का काम तो हमेशा करता रहता हूं, लेकिन आत्मा के लिए भी कुछ ना कुछ काम अवश्य ही करना है। लेकिन उस तीर्थंकर को देखो, उस तीर्थंकर को देखो, वो तीर्थंकर निरंतर ही वैराग्य की भावना से भरे हुए, और जरा जरा सी घटना आई, मृत्यु को देखा और वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपके जीवन में कहीं पर भी कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। शांतिनाथ भगवान को देखा आपने कि जरा सा सफेद बाल देखा पूर्व जन्म में, तुरंत घर को छोड़ने लग गए। आपके जीवन में आप देख लीजिए कितने लोग यहां पर बैठे हैं, पूरे सिर के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन कोई भाव जगे संन्यास लेने के। उन सफेद बाल वाले से कहो जीवन भर का ब्रह्मचर्य ले लो, पूजन करने का नियम ले लो, महाराज जी ये सब आपका काम है। आप तो कह दोगे, भगवान को आप पुजारी के सहारे छोड़ दोगे, शास्त्रों को आप महाराजों के सहारे छोड़ दोगे, इसके अलावा करोगे क्या? आपके जीवन में कहीं पर भी धर्म का भाव पैदा नहीं होता है। लेकिन वो तो आपको प्रेरणा देता है, कहने लग जाता, अरे जिंदगी में बहुत काम कर लिया, अब तुमको सबसे पहले उपदेश देता है सिर का सफेद बाल कि मैं भी काले से सफेद हो गया हूं, तो तुम भी अपनी आत्मा को सफेद करने की चेष्टा करने लग जाओ, ताकि तुम्हारा आगामी पर्याय श्रेष्ठ हो सके। लेकिन तुम उस बालों की बातों को नहीं मानते, और जिस क्षण मानने लग जाओगे उस क्षण तुम्हारे जीवन का रूपांतरण भी होने लग जाएगा। यह वैराग्य का दिन है, और वैराग्य के दिन तुमसे कह रहा है कि संसार की स्थिति को देखना, उस मृत्यु को देखना, शमशान तक की यात्रा को देखना, और अपने जीवन को समझने की चेष्टा करने लग जाना। शमशान में भी तुम जाओगे तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करोगे, अग्नि प्रज्वलित होगी, तुम दूर होते चले जाओगे, दूर होते चले जाओगे, लेकिन उसके उपरांत भी तुम्हारे घर वाले ही चिंता करेंगे इसकी खोपड़ी फूटी है कि नहीं फूटी है। जब तक तुम्हारी खोपड़ी नहीं फूटेगी तब तक घर वाले वहां से जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते कहीं भूत बन करके आ गया तो दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए एक बांस और मारेंगे ताकि इसकी खोपड़ी भी पूरी की पूरी फूट जाए। तुम्हें कहीं पर भी घर में रहने देना नहीं चाहेंगे। तुम पूछ लेना, जो संपत्ति को भी कमा करके रखते हो, कभी तिजोरी के पास चले जाना और तिजोरी के पास जाकर के तुम उसकी आरती उतारना, और आरती उतार के पूछना कि हे लक्ष्मी मैया, मैं तुम्हें बहुत कमा रहा हूं, तुम मेरा साथ कहां तक देगी? कान लगा के सुनना तिजोरी में, तो वो कहने लग जाएगी, अरे मूर्ख, तो ध्यान रख ले, जिस क्षण तू मरेगा तो मरने के बाद तेरे जलाने के लिए लकड़ी लाने के काम सबसे पहले मैं आऊंगी, और दूसरा कोई आने वाला नहीं। वो लक्ष्मी आपसे कहेगी, अरे तुम मर जाएगा तो 13 दिन के बाद मिठाई बंटवाने के काम मैं ही आऊंगी, और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। वो कहने लग जाएगी। अगर तुम्हारे मन में यह सोच आ जाए,
समझ आ जाए तो निश्चित रूप से तुम्हारे मन में एक भाव पैदा होने लगेगा कि हमके कमाना तो है, लेकिन कमाने के साथ थोड़े थोड़े त्याग की वृत्ति, वैराग्य की वृत्ति को अपनाते भी चले जाना। तीर्थंकर तो दीक्षा ले लेंगे, और तीर्थंकर तो दीक्षा ले ही चुके, मोक्ष भी चले गए हैं। हम तो केवल यहां दृश्य दिखा रहे हैं, इस दृश्य को देख करके सत्य को पहचानो, और दृश्य को देख करके सत्य पहचानोगे तो ख्याल कर लेना तीर्थंकर का जीवन ही आपको प्रेरणा देने लगेगा कि धर्म हमें स्वीकार करना है, बचपन से ही नहीं, बचपन से ही हमें धर्म को स्वीकार कर लेना है। और कैसे बचपन से स्वीकार कर लेना है? जैसे अभी आप दृश्य देख रहे थे कि ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियां आई थी, आदिनाथ की पुत्रियां थी, 101 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती है, लेकिन वो 2 पुत्रियां थी, और 2 पुत्रियां थी अंक विद्या और अक्षर विद्या सीख रही थी, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वह स्त्रियां हैं। कन्या के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत हुई है, इसलिए कन्या को तो शिक्षित होना ही चाहिए। वो शिक्षा भी ली, और शिक्षा लेते लेते उनके मन में प्रश्न उठ गया था कि हे राजन, हे पिताश्री, आपके चरणों में 32 मुकुटबद्ध राजा झुक रहे हैं, क्या आपका भी मस्तक कहीं झुकेगा? सोचना, इस प्रसंग को देख करके, दृश्य को देख करके सत्य को जानना। इतनी सारी महिलाएं भी यहां पर बैठी है। उस समय तीर्थंकर आदिनाथ कहते, हां झुकेगा मस्तक। कहां झुकेगा? जहां तुम्हारा विवाह होगा। उस समय वो दोनों कन्याएं कह बैठती है, पिताश्री आपका कहीं मस्तक झुके, ऐसा काम हम करने वाले नहीं हैं, इसलिए आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हो। और उस समय उन दोनों कन्याओं ने, ख्याल कर लेना किसने, उन दोनों कन्याओं ने आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया था। तो उस दृश्य को देख करके यहां बैठी हुई जो भी कन्याएं हैं वही विचार कर लेवे कि केवल वो अपने पिता के, माता के गर्दन न झुके, इसके लिए जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य स्वीकार कर सकती हैं। तो हम भी कम से कम इतना नियम स्वीकार करेंगे कि अपने माता और पिता की गर्दन न झुके, इसलिए जब तक उनके हमारा विवाह न कर देवे तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर कन्याएं भी यह नियम आज स्वीकार कर लेती है तो निश्चित मान करके चलिए, जो आज जन समाज के नहीं, अन्य स्थितियों में भी विकृति का आगमन हो गया समाज में, वह विकृतियां अपने आप ही रुकना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़े हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं जब तक आपके जीवन में आचरण होता है, लेकिन जैसे ही कॉलेज में आप पहुंचा देते हैं तो कॉलेज का नॉलेज आपके कदम को डगमगाने लग जाता है। बाहर की हवाएं आपके जीवन में ऐसी लगने लग जाती है कि वही बाहर के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वह कन्या हो चाहे बालक हो, माता और पिता की आज्ञा पालन करना भी छोड़ देते हैं। कहीं माता पिता टोकने लग जाते हैं, वो उनको भी झड़कने की चेष्टा कर लेते। तो अपने जीवन में यही सोच लेना, कहीं भी कॉलेज में पढ़ेंगे तो हम पढ़ने के उद्देश्य से वहां पर जा रहे हैं, कोई गलत कृत्य करने के लिए और अपनी माता और पिता की गर्दन झुकाने के लिए हम कभी भी नहीं जा रहे हैं। आज यही बुराई आपके जीवन में आ गई है। कौन किसके साथ भग गया, कौन किसके साथ भग गया, कौन किसके साथ चले गया, कोई भी भेदभाव समाप्त हो गया और सारी विकृति आ गई। और माता पिता अगर दबाव डालने की चेष्टा करते हैं तो फिर उनको दुख, सोसाइटी की धमकी, गलत कृत्य की धमकी, गवर्नमेंट के कानून जो हैं वह भी आपका साथ देने लग गए हैं। इस पाप का निरंतर विस्तार होने लग गया है। शिक्षा तो आपके पास है, लेकिन वो शिक्षा आपको कहां ले जा रही है ये सोचने लग जाना। उस ब्राह्मी और सुंदरी को देखना आज कि वो भी आपके जैसे कन्याएं थी, उनने तो केवल पिता के मस्तक न झुके इसके लिए जीवन पर्यंत स्वीकार कर लिया है। आप तो इतना ही स्वीकार करना, जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ कोई भी दुष्कृत्य करने की चेष्टा मत करना, विलासिता में फंसने की चेष्टा मत करना। यह मत सोच लेना कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छा हमारा काम धाम हो गया है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कितनी विकृति आ गई आप देखो, माता और पिता को कितना गर्दन झुका करके चलना पड़ता है आपके एक दुष्कृत्य के कारण से, आपकी एक गलत भावना के कारण से। और अगर कहीं विवाह शादी के लिए भी वर को भी ढूंढने लगेंगे तो टिरकाते चले जाएंगे, माता पिता की परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। और परेशानी बढ़ेगी, दुख किसको होगा? जिंदगी में इतना भी तुम्हारे भीतर भाव नहीं हुआ कि जिसने जन्म दिया है, हमें 20 साल तक पाला है, एक के पीछे मैं 20 साल के पैर को ठुकरा रही हूं, इतना मन में भाव आ जाएगा तो कभी भी माता और पिता के प्रति कोई गलत भावना पैदा नहीं होगी। उनकी आज्ञा के नीचे चलने का भाव होगा। और ये ख्याल कर लेना, माता पिता कितने भी दुखी हो जाएंगे, तुम्हें कहीं पर भी सौंपेंगे तो तुम्हारे सुख के पूरे साधन को देख करके ही सौंपेंगे, कहीं पर भी तुम्हें दुखी रहने की चेष्टा नहीं करेंगे।
लेकिन तुम्हारे भीतर माता और पिता के प्रति एक विश्वास का भाव पैदा हो जाना चाहिए। उस कन्या से उदाहरण लेना और सीख लेना कि वो कन्या भी थी, अपने जीवन को संभाल लिया। हम भी अपने जीवन को संभालेंगे, कभी भी किसी के पीछे जरा से मोह के चक्कर में, प्यार के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, अपने माता पिता को दुखी नहीं करेंगे, अपने खानदान की इज्जत कभी भी खराब नहीं करेंगे। अगर इतने भाव भी यहां पर बैठे हुए जो बहनें बैठी हुई उनके मन में भी भाव आ जाएगा तो मुझे विश्वास है बहुत कुछ माता पिता के जो शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, उसका समाधान अपने आप ही होने लग जाएगा। तीर्थंकर आदिनाथ का कल्याणक है, उस कल्याणक में यही देखना है कि तीर्थंकर तो आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर रहे हैं, सबको छोड़ करके। ब्राह्मी और सुंदरी ने आजीवन ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया है। मैं आपसे आजीवन के लिए नहीं कहता हूं, जैसा आपका मन हो वैसा लेना, लेकिन संयम को अवश्य ही स्वीकार कर लेना। और ये वैराग की भावना आपके मन में आती है, लेकिन आपके जीवन में वैराग का जो भाव होता है वो शमशान के वैराग के समान होता है। जिस समय देखते हो तब तो भाव उमड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन यही भाव स्थायी हो जाए, ख्याल करना, धार्मिक प्रवचन सुनते समय जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो, शमशान में किसी मुर्दे को जलाते वक्त तुम्हारे मन में कोई विचार उत्पन्न हो, किसी बिल्कुल परेशान, दुखी, बेचैन मरीज को देख करके तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो, और क्रोध करने के बाद कोई दुष्कृत्य आपके पास लौट करके आ जाए, उस समय तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना हो, ये चार समय जो विचार उत्पन्न होते हैं वह अगर स्थायी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे बहकते हुए कदम एक क्षण में अपने आप ही रुक जाएंगे, एक क्षण में ही रुक जाएंगे। धार्मिक विचार करते समय आपके मन में क्या विचार आता है? कितनी गर्दन हिलती है, महाराज बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत सही बोल रहे। वो अगर विचार स्थायी हो जाएंगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। शमशान में मुर्दे को जलाते वक्त जो विचार होते स्थायी हो जाए तो क्या होगा? तुम्हें संसार में मन लगने वाला भी, किसी मरीज को आप देखते हो एक्सीडेंट या अन्य किसी मरीज को तो दिल कांप जाता है कि हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा ना जाए। वो विचार अगर स्थायी हो जाए तो तुम अपने भविष्य को देख करके अपने आप ही कपकपाने लग जाओगे। और क्रोध करने के बाद जो तुम्हारे मन में भाव आते हैं पश्चाताप के, वो भाव अगर स्थायी हो जाए तो क्रोध करना भी छोड़ दोगे। लेकिन आपके मन में कभी ऐसे विचार भी उत्पन्न नहीं होता। और यह विचार उत्पन्न करना है वैराग्य के दिन, क्योंकि वैराग्य है तीर्थंकर का। तीर्थंकर तो वैराग्य ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, या तो दीक्षा लेते ही कह देंगे नहीं रही मेरे मन में सांसारिक पदार्थों की इच्छा, इसलिए मैंने ले ली है जैनेश्वरी दीक्षा। सांसारिक पदार्थों की इच्छा मेरे मन में किंचित भी नहीं है, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। लेकिन इनकी दीक्षा को देख करके आज आपको संकल्प कर लेना है, संयम को स्वीकार कर लेना है। हे प्रभु, आप तो मुनि दीक्षा ले रहे हो, कम से कम हम जैन की दीक्षा तो अवश्य ही लेंगे। अगर आप अपने जैनत्व की ही दीक्षा ले लेंगे तो आपके जीवन में निरंतर आचरण का विस्तार होता चला जाएगा। और कहीं जैनत्व की ही दीक्षा नहीं आएगी तो क्या है, जिंदगी में आए हो और थोड़ी देर के उपरांत विदा हो जाओगे। 50 साल 100 साल की तुम्हारी उम्र है और 100 साल में दुनिया से विदा हो जाओगे। कौन सी गति में जाओगे तुम्हें खुद भी ख्याल नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही समय रहता है। जिंदगी को अगर आप देखोगे तो जिंदगी क्षणभंगुर है, और जिंदगी को अगर और लंबा देखोगे तो 50, 60, 70, 80 साल का ही है। 100 साल तो बहुत कम ही व्यक्ति जीता है। तो 100 साल तुम जियो, उसके पहले सोच लो कि हमारा जीवन कैसे बीता है। कहा